Good morning, all of you. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. Well, हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया है, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. मैं बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ दैट मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. Traditional classification of proposition is advocated by Aristotle, जो हम लोगों ने अपने previous chapter में पढ़ा था. That a proposition is a statement of certain relation between two terms. In a proposition there are three parts, that is two terms, subject and predicate, and a relation between subject and predicate is known as copula. ये जो definition proposition का है ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है गिवन बाय एरिस्टोटल. ओके, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ प्रपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स. ओके, नंबर 1, डिवीजन अकॉर्डिंग टू रिलेशन, दैट इज कैटेगोरिकल कंडीशनल. डिवीजन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अफर्मेटिव नेगेटिव. डिवीजन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, यूनिवर्सल पार्टिकुलर. डिवीजन अकॉर्डिंग टू modality, necessary, arbitrary and problematic. And the last one is division according to import, that is synthetic and analytic. ये जो classification है it is given by Aristotle and it is known as traditional classification of proposition. Okay, so don't be confused with traditional and modern classification. Okay, अभी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. इट इज नॉट गिवन बाय एरिस्टोटल बट इट इज एडवोकेटेड बाय मॉडर्न लॉजिशियंस. ओके, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोपोजिशन. मॉडर्न लॉजिशियन क्लासिफाई प्रोपोजिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोपोजिशन. ठीक है. Now, according to modern logician, proposition has been classified into 3 kinds. Okay, only 3 kinds. That is simple proposition, compound proposition, and general proposition. Once again, according to modern classification of proposition, a proposition is classified into 3 kinds. That is simple, compound, and general. हमारे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रपोजिशन पढ़ा. व्हाट इज अ सिंपल प्रपोजिशन? अ सिंपल प्रपोजिशन इज वन विच हैज ओनली वन सिंगल सिंपल सेंटेंस. ओके, लाइक जॉन इज अ गुड बॉय, लाइक रोजी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, लाइक कैट लाइक्स फिश. ओके, ये सब एक सिंपल प्रपोजिशन है क्योंकि इसमें हम लोगों ने किसी और प्रपोजिशन को नहीं जोड़ा है. इसमें सिर्फ एक सिंपल सिंगल प्रपोजिशन है. ठीक है, दैट इज नोन एज सिंपल प्रपोजिशन. नाउ सिंपल प्रपोजिशन इज सब डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. ठीक है, क्लियर? समझ में आया ना? अ सिंपल प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंपल सिंगल प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, रोजी is an intelligent girl, or cat like fish, or Bhupen Hazarika was a great musician, or Abdul Kalam was known as missile man. All these are simple proposition क्योंकि इसमें सिर्फ एक simple proposition है जिसके साथ हम लोगों ने कोई और proposition नहीं जोड़ा है. ठीक है, so those kind of proposition are known as simple proposition. Now ये जो simple proposition है it is subdivided into 4 kinds. How many kinds? 4 kinds. सबसे पहला subjectless proposition, फिर subject predicate proposition, फिर relational proposition और लास्ट में class membership proposition. Okay, these are the 4 kinds of simple proposition. Now सबसे पहले what is subjectless proposition? Subjectless proposition is a proposition without any subject. Okay, I think you remember what is that subject term. A subject is that about which something is stated. एक subjectless proposition वो proposition होता है जिसमें कोई subject ही नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर
बारिश होने लगे तो हम लोग क्या कहते हैं? ओके, बारिश हो रहा है, या फिर इट्स रेनिंग, या फिर इट रेन्स. ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन लाइक इट रेन्स, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज़ अ प्रपोजिशन बिकॉज इट इज़ डिक्लेयरिंग समथिंग और इट इज़ गिविंग एन इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रपोजिशन. या फिर अगर आसपास आग लग जाए तो फिर हम लोग कैसे चिल्लाते हैं? आग आग ऐसे चिल्लाते हैं, राइट? इफ यू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश देन वी शाउट fire, fire, like this we shout, right? Fire, fire, we shout. So this fire, fire is also a preposition. It is a subjectless preposition, okay? Because it is a declarative preposition and it is giving an information, so it is also a preposition. समझ में आया? So what is subjectless preposition? Subjectless preposition वो preposition है जिसमें कोई subject नहीं होता है. For example, it rains और फायर फायर. ओके, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से याद करें बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे आते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टलेस प्रोपोजिशन, तो आप लोगों को लिखना है फायर फायर या फिर लिखना है इट रेन्स. ओके, सो एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद करें. नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ सिंपल प्रोपोजिशन इज नोन एज सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रोपोजिशन. मतलब एक ऐसा प्रपोजिशन जिसमें सब्जेक्ट भी हो और फिर प्रेडिकेट भी हो. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ गुड बॉय इज अ सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है दैट इज जॉन, सब्जेक्ट इज अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड, एंड प्रेडिकेट भी है दैट इज गुड बॉय. प्रेडिकेट इज द क्वालिटी अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और फिर प्रेडिकेट भी होता है. नेक्स्ट इज रिलेशनल प्रपोजिशन. ओके, रिलेशनल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन है जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाता है. कोई रिलेशन दिखाने से दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनल प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, कैट लाइक्स फिश. Okay, so there is a relation between cat and fish, that is cat like fish. Okay, so this kind of proposition is known as relational proposition. And the last one is class membership proposition. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्लास मेंबरशिप प्रपोजिशन का मतलब है अ मेंबर ऑफ अ सर्टेन क्लास. मतलब एक ऐसा कोई आदमी जिसके बारे में सुन के आप उसके पूरे क्लास के बारे में पता लगा सकते हैं. ओके, अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग हिज होल क्लास. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बोलूँ अब्दुल कलाम, सो इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा साइंटिस्ट. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज होल क्लास ऑफ साइंटिस्ट. सिमिलरली इफ आई से भूपेन हजारिका, इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा म्यूजिशियन. Okay, or singer. So he is representing his whole class of singer. So if I say Subhash Chandra Bose, then freedom fighter. He is representing his whole class of freedom fighter. So these are called class membership proposition, जो एक जन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्लियर? So simple proposition has been divided into 4 kinds. That is subjectless proposition, subject predicate proposition, relational proposition, and the last one is class membership proposition. ठीक है, now let us start with the second one. Okay, that is compound proposition. Now what is a compound proposition? A compound proposition is one which is a combination of टू सिंपल प्रपोजिशन. एक कंपाउंड प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होता है जो दो सिंपल प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है. ओके, जैसे हम लोग दो सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ये दो सिंपल प्रपोजिशन है. इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? एंड के साथ, राइट? जॉन इज अ गुड बॉय and John is an intelligent boy, या फिर John is a good boy and he is an intelligent boy. तो हम लोगों ने दो सेंटेंस को and के साथ जोड़ दिया. जोड़ने के बाद
वो और सिंपल नहीं रहा बल्कि कंपाउंड बन गया। ओके, जब हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, देन व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस और अ कंपाउंड प्रपोजिशन? अ कंपाउंड प्रपोजिशन is the combination of two prepositions with the help of and, but, yet, if, then, either or। इन सब वर्ड से जब हम लोग दो सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ेंगे तो वो एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन का सब डिविजन क्या है। सी, कंपाउंड प्रपोजिशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू अगेन 4 kinds, that is conjunctive preposition, implicative preposition, disjunctive preposition, alternative preposition। ओके, सो जो कंपाउंड प्रपोजिशन है उसको भी 4 kinds में डिवाइड किया गया है, that is conjunctive preposition, disjunctive preposition, implicative preposition and alternative preposition। ओके, जो conjunctive preposition है उसमें हम लोग दो प्रपोजिशन को इन वर्ड्स से जोड़ते हैं। ओके, जब भी दो सिंपल प्रपोजिशन को हम लोग एंड या फिर बट या फिर येट या फिर ऑल्दो इन सब वर्ड से जोड़ते हैं तो फिर वो एक कंजंक्टिव प्रपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ गुड बॉय एंड ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये एक कंजंक्टिव प्रपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने एंड से जोड़ा है। ठीक है, सो जब भी आप लोगों को कोई कंपाउंड प्रपोजिशन दिखे जो एंड या फिर बट या फिर ऑल्दो या फिर येट से जुड़ा हुआ है, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक कंजंक्टिव प्रपोजिशन है। ओके, क्लियर? कंजंक्टिव कंपाउंड प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन। इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन का मतलब है अगर कोई दो सिंपल सेंटेंस इफ देन से जोड़ा जाए तो फिर वो एक इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ ही कम्स देन आई शैल गो, इफ मदर कम्स देन आई विल गो टू द मार्केट। सो इस तरह के प्रपोजिशन जो इफ देन से जोड़ा जाए उसको इम्प्लीकेटिव प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेटिव कंपाउंड प्रपोजिशन। फिर है डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। डिसजंक्टिव प्रपोजिशन वो कंपाउंड प्रपोजिशन है जिसमें दो सिंपल सेंटेंस को आइदर और से जोड़ा जाए। ओके, लाइक आइदर ही विल कम और आई शैल गो। ओके, आइदर आई विल टेक मीट और आई विल टेक फिश। सो इस तरह के सेंटेंस को डिसजंक्टिव कंपाउंड प्रपोजिशन कहा जाता है, जिसमें हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को आइदर और से जोड़ते हैं। पर ये जो डिसजंक्टिव प्रपोजिशन है उसको इंक्लूसिव प्रपोजिशन भी कहा जाता है। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इंक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस आइदर और में हम लोग एक को छोड़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आइदर आई विल टेक मीट और आई विल टेक फिश। ओके, ये जो डिसजंक्टिव प्रपोजिशन है इसमें ऑप्शन है, हम लोग या मीट ले सकते हैं या फिर फिश ले सकते हैं या फिर दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, मतलब जिसमें सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस को आइदर और से जोड़ा तो जाता है पर उसमें ऑप्शन भी रहता है, मतलब आप फिश भी ले सकते हो या फिर मीट भी ले सकते हो या फिर दोनों ले सकते हो। So that is called inclusive. So disjunctive proposition is an inclusive proposition which is joined by either or. Now comes to alternative proposition. Alternative proposition जो है वो भी either or से ही जोड़ा जाता है। Okay? Disjunctive भी either or से जोड़ा जाता है, alternative भी either or से जोड़ा जाता है। But there is one difference. either or जो है वो एक exclusive proposition है। इसमें जो प्रपोजिशन होगा उसमें आइदर और में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच।
either India or Australia will win the match. So ये exclusive compound proposition है, क्योंकि इसमें हम लोग एक को छोड़ नहीं सकते या फिर दोनों को जिता नहीं सकते. क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक मैच जीत जाएंगे? नहीं. So we cannot take both. There is no option. Okay, so that is called exclusive. So alternative proposition is an exclusive proposition. In my coming video मैं ये आपको फिर से समझाऊंगी. आज के लिए a compound proposition is subdivided into 4 kinds. That is conjunctive proposition, implicative proposition, disjunctive proposition, and the last one is alternative proposition. Okay, clear? आई होप सबको समझ में आया होगा. अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. मैंने सारे नोट्स अब तक के जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, सारे नोट्स आप लोगों को दे दिया है. आप लोग प्लीज़ सारे नोट्स अच्छी तरह से अपने नोटबुक में कॉपी कर ले विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.